dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit 1, that is electrostatics. So I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और लास्ट के जितने भी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपने भी कंप्लीट कर लिए होंगे. सो चलिए चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड दिस इज 4th चैप्टर, अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड दिस इज 2nd चैप्टर. सो 2nd चैप्टर ये रहा आपका बेटा चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड. सो ध्यान से देखिए, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें अपना कौन सा सिलेबस कवर करेंगे. नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सो ये 3 टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे अच्छे से. देन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से करना. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपनी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो बेटा सिलेबस के अंदर ये देखने में 3 टॉपिक्स ही लग रहे हैं छोटे छोटे, इसके साथ छोटी छोटी और भी डेफिनेशंस है जो हम लोग करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बेटा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं. ठीक है जी. सो चलिए डेफिनेशन को बहुत ही क्लियरफुली समझेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सी डेफिनेशन है. इट इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट. अब क्या करो, मान लीजिए कि आपके पास ये यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है, क्यू चार्ज. ठीक है जी. अब अगर ये क्यू चार्ज है, इसका मतलब इसके आसपास इसकी पर्टिकुलर कोई ना कोई फील्ड भी होगी. बना लो इस तरह की कोई फील्ड. अब उन्होंने बोला है अमाउंट ऑफ वर्क डन. भाई कौन सा वर्क डन, किस वर्क डन की बात कर रहे हैं? मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज के पास हमने कोई टेस्ट चार्ज लेके जाना है. वी नो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अगर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास लेकर जाएंगे, देन हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा. कौन सा काम? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब पर्टिकुलर इन्फिनिटी से कहाँ तक, एक सर्टेन पॉइंट पर लेकर जाएंगे. मान लीजिए यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है और इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आना है और यहाँ पर स्टेबल करना है, इसे सेट करना है. अब क्या करना पड़ेगा? अगर इस चार्ज को यहाँ पे लेके आना है, इसका मतलब हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा. ठीक है जी. सो वो वाले काम को हम लोग बोल रहे हैं कि कोई ना कोई वर्क डन करना होगा आपको. सो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन. इस पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक लेकर आए, इस काम को ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी कहानी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कोई चार्ज था, टेस्ट चार्ज है जो ए पॉइंट पर पड़ा है, ए से उठाकर हमें बी पॉइंट तक लेके आना है. यहाँ से यहाँ तक लाने को इसको जितना भी काम करना पड़ा, जो भी वर्क डन हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर हो गया जी? अब ये चीज़ें देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या करा? रिपेल करा. पॉजिटिव रिपेल ईच अदर. सो इसने इसको धक्का मारा. इसका मतलब इस चार्ज को यहाँ तक लेके आने के लिए कोई ना कोई वर्क करना होगा आपको. लेकिन ये जो गेस्ट है ये आपके घर पे आना चाहता है, लेकिन जो आप खुद इस गेस्ट को आप पसंद नहीं कर रहे, आप इसको रिपेल करना चाहते हो. देन क्या होगा? सो इस पर्टिकुलर गेस्ट को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा अगर ये ए से बी पॉइंट तक आएगा. सो जितना भी वर्क डन होगा इस पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में जो भी वर्क डन लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इट इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. बेटा ऑलवेज याद रखना, जो भी आपका यूनिट चार्ज है दैट इज ऑलवेज टेस्ट चार्ज है, दैट इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके गए? इन्फिनिटी से लेके गए पर्टिकुलर एक पॉइंट तक, दैट इज बी पॉइंट. अब मान लीजिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह पर नेगेटिव चार्ज लेंगे अब क्या होगा? अब ध्यान से देखो, अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. बिकॉज
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर और बड़ी मुसीबत हो गई, कौन सी? ये जाएगा इसके पास इजीली चला जाएगा, लेकिन इसमें जाके इमर्ज कर जाएगा। इमर्ज मतलब मिक्स हो जाएगा। सो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो अट्रैक्ट होते होते हमें कहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, बी पॉइंट। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो ये मर्ज हो जाएगा, लेकिन हमें मर्ज नहीं करना, इस चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रखना है। इसका मतलब चार्ज, नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट ना करे, तब भी आपको कोई ना कोई काम करना होगा, कोई ना कोई वर्क डन करना होगा। सो इस वर्क डन को जब इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक लेकर आएंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो क्लियर हो गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सो यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या क्या चीज़ है। ये आपके पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स कि सिर्फ इसमें इसका मैग्नीट्यूड होगा, कोई इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होगी, ठीक है जी। सेकेंड, इसे लिख किस फॉर्म में सकते हैं? सो यहाँ पे लिख लो, इसे डिनोट करेंगे V के साथ। सो V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो W डिवाइडेड बाई Q नॉट। मैथमेटिकल पोर्शन से आप लोग ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। सो व्हाट इज ऐसा यूनिट? that is V is equals to W work done. Work done means joule per coulomb. So this is joule per coulomb. ठीक है जी, ये आ गया आपका SI यूनिट। सो SI यूनिट के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। और वोल्ट, ये भी लिख लो कि वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। जूल पर कूलम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स क्या हैं? वोल्ट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इज द वर्क डन, कितना काम हुआ बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। सो एनर्जी मीन्स जो आपने वर्क डन किया, यहाँ पे मेन लाइन आपका मेन पॉइंट क्या था? वर्क डन, ठीक है जी। सो वर्क डन जो हुआ था उसे बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ चार्ज, किसी पर्टिकुलर चार्ज का एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगी, कोई ना कोई। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई चेयर है, मैंने आपको बोला कि चेयर को उठा के लेके आओ। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला गया तो बोल देंगे कि उसके टीचर ने बोला कि चेयर उठा के लेके आओ, बच्चा चेयर उठा के ले आया। लेकिन आपने जब काम किया, आपकी कोई ना कोई एनर्जी आपने लगाई। अगर आपने खाना खाया होगा डेफिनेटली अच्छे से काम करोगे, अगर आपने काफ़ी दिन से खाना नहीं खाया होगा डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम दोगे। सो वर्क डन अगर करना है तो कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। एनर्जी मीन्स एक्सटर्नल फोर्स कोई ना कोई चाहिए किसी पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट या बी पॉइंट तक लेके आने के लिए, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो उस एनर्जी को बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया जी। सो डेफिनेशन बेटा इस तरीके से लिखेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। सेम ऐसे ही अगर बाई चांस अलग से ये बेटा 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अलग से इसकी डेफिनेशन सम टाइम पूछ ली जाएगी, कभी 1 मार्क्स की, बहुत रेयर चांसेस हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, मान लीजिए ये पॉइंट्स थे ए और बी पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तब 1 वोल्ट कहा जाएगा जब 1 जूल ऑफ वर्क लगेगा। सो देखो कैसे लिखना है 1 वोल्ट को, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, मतलब कि जूल पर कूलम। सो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? ये रहे 2 पॉइंट्स ए और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इज सेट टू बी 1 वोल्ट। इसे 1 वोल्ट कब बोलेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क, जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा, इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को आप पास करेंगे फ्रॉम 1 पॉइंट टू दैट पॉइंट, सो दैट इज नोन एज अ वोल्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिग्निफिकेंस मतलब क्या इसकी ज़रूरत है, क्यों इसे पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी एंड
It is also determine the direction of flow of charge when two conductors are either kept in a contact or they are joined by a metallic wire. अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा कि कोई चार्ज है, ठीक है, हमारे पास कोई चार्ज, अगर कोई चार्ज है देन इसके आसपास कोई ना कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इन दो चार्ज, मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस आ गए, अगर ये बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन डाइपोल बन जाएगा। मान लीजिए ये 4 है और ये 10 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब बोथ चार्जेस आर डिफरेंट, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है और यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन की पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इन्वेंशन करना पड़ा। क्लियर हो गया जी। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताएगा जब आपका दो कंडक्टर्स, चाहे वो कांटेक्ट में होंगे, चाहे वो आपस में कांटेक्ट में है या फिर कहीं वायर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी लेस इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो इसके बाद जो आर्टिकल करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल देखो बेटा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ पंजाब बोर्ड, जिसकी फॉर्म इस तरीके से आएगी, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आप ले लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज मतलब कि पॉइंट चार्ज ले लो, आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है जी। उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू, सबसे पहले क्यू चार्ज ले लो यहाँ पे, प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ के ऊपर रख दो, रख दिया। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है एट अ डिस्टेंस आर, जिसकी डिस्टेंस कितनी है आर। ध्यान से देख लो, एक पॉजिटिव चार्ज लो यहाँ पे रख दिया, अब पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करनी है जो कि डिस्टेंस आर के ऊपर है, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहाँ से सबसे पहले बेटा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी है जो हमें इसी वीडियो के अंदर सबसे पहले लिखी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर लिख देना अगर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आए, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, उसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या था कि आपने कोई इन्फिनिटी से पॉइंट को उठाकर लेके आना है ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर लेके आना है। इसका मतलब इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक जो चार्ज आया दैट इज़ क्यू नॉट चार्ज। क्लियर हो गया। सो यहाँ तक ओरिजिन से लेके ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमने और वर्क डन करा, और वर्क डन किया मतलब ए से लेकर उठाकर लेकर आए से बी पॉइंट तक। सो स्मॉल डिस्टेंस इसने कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से लेके डी तक डी एक्स, कितना ये स्मॉल डिस्टेंस कितना है डी एक्स। सो लिखिए नेक्स्ट लाइन्स। सो लाइन लिख लो, सपोज अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, कोई चार्ज है आपके पास क्यू नॉट, प्लेस एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर रखा है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस कितनी है x। बेटा प्लीज डायग्राम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन और पेंसिल स्केल के साथ बनाना। बाय कूलम्स फोर्स, अब कूलम फोर्स क्या बोल रहा है कि कूलम फोर्स इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्या है Q, यहाँ पे एक चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज कितना है Q नॉट। सो Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x। सो R नहीं लिखेंगे, ध्यान से देख लो बेटा, फोर्स कूलम फोर्स देख रहे हैं Q और Q नॉट के बीच में। Q अगर Q नॉट के बीच में अगर आप लोग डिस्टेंस ले रहे हो देन आपका डिस्टेंस है कितना x। सो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर ना कि R स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर हो गई। सो कहीं पे भी कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो प्लीज़ बेटा साथ साथ पूछते जाना, बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत केयरफुली इसको करना। सो चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, द स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। अब देखो स्मॉल चार्ज क्यू नॉट को ए से लेकर बी तक लेकर आएंगे, स्मॉल डिस्टेंस कितना लगा डी एक्स। सो स्मॉल डिस्टेंस कितना लगा डी एक्स, इसका मतलब कोई ना कोई वर्क डन फाइंड आउट करने लगे हम लोग। सो वर्क डन कितना होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई यहाँ पे लिख दिया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। अब डॉट प्रोडक्ट हटा दो यहाँ से, अगर डॉट प्रोडक्ट रिमूव करोगे दैट इज दिस इज कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो थीटा एंगल कितना होगा, देखो फोर्स कहाँ लग रहा है बाहर की तरफ, ध्यान से ये चीज़ चेक कर लो बेटा, फोर्स लग रही है आउटवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की तरफ।
अगर आपका फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है dx, सेंटर में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। क्लियर हो गया जी एंगल 180 कैसे बना। सो एफ डी एस कॉस 180 डिग्री, कॉस थीटा कितना है 180 डिग्री। व्हाट इज कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी है -1। सो दिस इज एफ डी एक्स -1। सो डी डब्ल्यू का फाइनली आंसर कितना आ गया -एफ डी एक्स। क्लियर होगी बेटा इतनी बात, इतनी यहाँ तक आर्टिकल सबको क्लियर है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ बेटा साथ साथ पूछते जाना। अगर लेक्चर में आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में देना। सो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा मैं फीडबैक फॉर्म ज़रूर फिल करवाती हूँ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको दिक्कत है। सो कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने समझ लो कि रिम्पल मैम आपके पर्सनल टीचर हैं, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक स्टूडेंट की हर एक प्रॉब्लम सुनती हूँ। सो कमेंट सेक्शन में या फिर फीडबैक फॉर्म में ज़रूर लिखा करो। चलिए ये आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -एफ डी एक्स। ये है हमारा स्मॉल वर्क डन। क्या है ये हमारा स्मॉल वर्क डन, बट वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन। सो यहाँ पे लिखें टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू, बेटा मैंने इन्फिनिटी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपने इन्फिनिटी पूरा ही लिखना है, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। याद रखो आपने कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। विल बी कितना होगा ये वर्क डन कितना लगेगा, इंटेग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटेग्रल एफ डी एक्स। अब कहाँ से आप लोग इसे लेकर आ रहे हो इन्फिनिटी से। सो यहाँ पे लिखो इन्फिनिटी, कहाँ तक लेकर आए, अब ध्यान से देखो, इन्फिनिटी से उठाया और पी पॉइंट तक लेकर आए। ठीक है जी, पी पॉइंट तक लेकर आए, इसका मतलब ये क्या है डिस्टेंस आर। सो इन्फिनिटी टू आर। क्लियर हो गया। यहाँ पे लगा दो नेगेटिव साइन, ये वाला जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे बाहर लगा दिया। नाउ व्हाट इज एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट एक्स स्क्वायर। नाउ पुट दिस वैल्यू, क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटेग्रल एस सच लगा दो, इन्फिनिटी टू आर माइनस साइन एस सच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है जी। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, क्यू आपने एक बार जो चार्ज ले लिया क्यू वो भी कांस्टेंट रहेगा और क्यू नॉट भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी कांस्टेंट। सो डब्ल्यू का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन बच गया 1/x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये चीज़ें आपने +1 के अंदर पढ़ी होगी कि कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। सो आई होप आपको, अगर आप शुरू से मेरे साथ हैं, आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा। एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओ, जैसे ही एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओगे आपका क्या आएगा नेगेटिव में। ठीक है जी, इंटीग्रेशन अभी सॉल्व नहीं करी बेटा, इंटीग्रेशन एज सच है, इंटीग्रेशन को एज सच लिख दो। एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, x - 2 dx। ये सब क्लियर है, कुछ नहीं करा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को उठाकर ऊपर ले जाओ। अगर एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओगे तो x - 2 आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, -q, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन को जब खत्म किया आ गया हमारे पास सिंपल टर्म। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, एक टर्म इंक्रीज हो जाएगी, x - 2 + 1, जो टर्म ऊपर है सेम टर्म नीचे आ जाएगी। स्टिल लिमिट्स आर सेम, स्टिल लिमिट्स आर सेम। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये टर्म देख लो बेटा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन खत्म हो गया। सो रूल है बेटा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव खत्म हो गया, उसकी जगह पर सिंपल ब्रैकेट आ गई। x - 2 की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, जो भी x की पावर यहाँ पे है सेम टर्म नीचे आ जाएगी। इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन हट गया, लेकिन लिमिट्स स्टिल यहीं पे हैं। सो स्टिल यहीं पे इंटीग्रेशन को, साइन को, लिमिट्स को डाल दो। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो w किसके इक्वल आएगा, सो w
इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0। बेटा देखो -2 में से +1 गए, वी गेट x रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। लिमिट्स आर सेम है। सो ये वाला जो माइनस है इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो मैं पेंसिल के साथ कट कर रही हूँ, ठीक है। माइनस के साथ माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया देन वी गेट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0। x की पावर -1 है, सो अगर इसको रेसिप्रोकल में लेकर जाएंगे देन इसकी पावर पॉजिटिव आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन का रूल है, पहले ऊपर वाली टर्म पुट करो माइनस नीचे वाली टर्म पुट करो। सो क्या आएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0। पहले r पुट करना है, x की जगह पर क्या पुट करना है, r, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ये चीज क्लियर है बेटा सबको। व्हाट इज 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। सो फाइनली वर्क डन किसके इक्वल आएगा, क्यू नॉट 4πε0 ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 1/r। सो ये टर्म सबको क्लियर हो गई कि 1/r कैसे बचा। सो ये आपका आ गया वर्क डन। सो वर्क डन के बाद हमें पता करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Hence the work done in moving a unit test charge from infinity to that point P, then electric potential at point P is। मान लीजिए आपको थ्योरी लिखनी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है, सिंपल लिख दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा है कि W डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब V कैसे पता करेंगे, W की वैल्यू कितनी आई है, W इज क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0 1/r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट है क्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली V का आंसर कितना बच गया, 1/4πε0। ये वाला Q इस R के साथ शिफ्ट कर दो, Q डिवाइडेड बाई R। ये रहा आपका पोटेंशियल, ठीक है जी। सो ये आपका बेटा पोटेंशियल है जो हमें लर्न करना है। सो बहुत ध्यान से इसकी आर्टिकल बेटा अच्छे से लर्न करना है। लास्ट में आपने इसका रिजल्ट लिखना है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव फॉर द नेगेटिव चार्ज। अगर इसका वर्क डन चेक करेंगे, पोटेंशियल चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस Q चार्ज है, देन इसका पोटेंशियल क्या होगा, इट इज पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव सोर्स। पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव सोर्स। अगर आप सोर्स पॉजिटिव लोगे बेटा आपका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव सोर्स। अगर आपका सोर्स नेगेटिव होगा देन आपका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी। क्लियर हो गया जी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। सो किसी तरीके की बेटा कोई भी आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे और इसका क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। सो क्वेश्चन की फॉर्म क्या थी, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम एन आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सिलेबस के साथ। सो इसके बाद करेंगे हम लोग एमसीक्यूज़ के बेटा जैसे जैसे मैं आपको आंसर्स बताऊंगी आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर उसको लिखते जाना और कमेंट सेक्शन में मार्क्स ज़रूर बताना कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है या आपके कितने मार्क्स आए हैं एमसीक्यूज़ में। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है। So our first question is, what is the SI unit of electric potential? Electric potential मतलब V is equals to work done divided by charge. Work done मतलब जूल पर कूलम। So जूल पर कूलम भी हो सकता है और वोल्ट भी हो सकता है और वोल्ट। So देख लो जूल पर कूलम। So जूल पर कूलम ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब वोल्ट। So आंसर आ गया आपका B पॉइंट वोल्ट। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होंगे? सो सेम है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। सो देख लो ये है जूल पर कूलम जिसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सी को ऊपर लेके जाएंगे देन नेगेटिव हो जाएगा। सो जूल पर कूलम मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेटा आप लोगों को डिमेंशियल फॉर्मूला लिखना है, वर्क डन।
सो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू। फोर्स की डिमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट एल डिवाइडेड बाई चार्ज ए टी। ठीक है जी, m की पावर आ गई 1, एक एल ये है और एक एल ये, एल स्क्वेयर टी माइनस टू, ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1, सो टी माइनस 3, ए की पावर ऊपर गई a माइनस 1। इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3 a माइनस 1। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला है कि कितना वर्क डन लगा। वर्क डन किसके इक्वल है, हमें पता है v किसके इक्वल है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, q। सो वर्क डन पता करने के लिए बोला है, मतलब पोटेंशियल इनटू q। पोटेंशियल कितना है आपका 5 वोल्ट और चार्ज कितना है 4 कूलम। 4 कूलम मतलब 4 5 20, सो 20 जूल इज द फाइनल आंसर। 20 जूल मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज टू बी जीरो। अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे ज़ीरो बोला जाता है। आप लोगों ने अपने घर के अंदर अर्थ वायर देखी होगी कि जब बिजली गिरती है, बारिश होती है, देन उसे बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए घर को अर्थ किया जाता है। अर्थ मीन्स वहाँ पर सम टाइम उसकी जो शेप होती है, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल होता है वैसा मतलब कोई डिवाइस लगा दिया जाएगा, या एक अर्थ वायर होती है। आप लोग अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना, आपके पापा को पता होगा, आपके बड़े ब्रदर को, किसी को पता होगा, अगर आप मेल पर्सन हो मतलब कि आपको पता होगा ये चीज़ें। सो उसे अर्थ में कनेक्ट किया जाता है, अर्थ के साथ। क्यों अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज जो अर्थ है वो एक्स्ट्रा चार्ज को अपने अंदर संभालेगा। सो अर्थ इज़ अ कंडक्टर, अर्थ क्या है, एक गुड कंडक्टर है। सो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा ग्राफ है, ग्राफ वाला आर्टिकल जब करेंगे देन ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे। 7th देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ अटोमिक नंबर z नंबर आपको गिवन है और रेडियस गिवन है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है और आपके 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। अब उन्होंने पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। ठीक है जी। सो Q हमें पता नहीं, कहीं गिवन नहीं है। Q किसके इक्वल है, क्वांटाइजेशन क्या है, Q इज इक्वल टू NE। N की जगह पर क्या यूज करेंगे, ZE। सो यहाँ पे लिख दो ZE। Z कितना गिवन है 50, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 -19। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, -19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कितना गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻15। अब इसको सॉल्व करके देख लो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है जी, सॉल्व करके बताना कि बी आंसर ही आ रहा है कि कोई और आंसर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बुक पे मिस्टेक है। यहाँ पे 10⁻⁻9 लिखा है, 9 नहीं होता बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो सॉल्व करके ज़रूर बताना। सो ये थे हमारे MCQs। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। थैंक यू सो मच।